हालेलुया। तारीफ करें सब जो जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जहां पर भी जाते कि वहां पे यीशु मसीह बड़े कामों को करते थे। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने न्यू लाइफ के साथ ब्लेस किया। तो जब यीशु मसीह जीवित आसमान के ऊपर उठाए गए, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े कामों को करोगे। तो आज परमेश्वर अपने दासों को खड़ा किया, हमारे स्पिरिचुअल फादर को खड़ा किया जो बड़े कामों को कर रहे हैं। तो आज हम जो गवाहियां आज हम सुनेंगे, तुम्हारा विश्वास है आज आप उन कामों को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहा है। सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा, जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा हमारा विश्वास है आप अपने टेस्टिमनीज़ को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपनी खजूर के डालों को हिला और होशाना बोलो ऊंची आवाज के साथ, होशाना होशाना। हालेलुया। आप ब्लेस दे सब यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो हम गवाहियों को सुनेंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को हम सुनेंगे। पहली गवाही हमारे पास है ब्रदर गोरा सिंह है और ये बठिंडा से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 16 साल से भाई चिट्टे का, मेडिकल, शराब का नशा करते, तंबाकू का नशा करते थे और उसके साथ इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर गोरा सिंह बठिंडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि परमेश्वर ने क्या किया इनकी लाइफ में, क्या टेस्टमनी इनके। कारण जय मसीह जी। गोरा सिंह मेरा नाम जी, बठिंडा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੀਤਾ ਜੀ। ਬਸ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2023 ਪਾਪ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। मैं सारा धन्यवाद करता हूं। जय तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 2 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया था। तो ये पहले के लिए उस प्रार्थना को देखते हैं। वो सारी ताकतें, वो पाप की, गंदगी की, व्यभिचार की, शैतान की, आउट आउट आउट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट, आउट। कमांड करो कमांड करो कमांड करो। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा डांटा, तो भाई बता रहे कि एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो कितने साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उसी समय इस भाई को ठंडक महसूस हुई, भाई नीचे गिर गए। इस भाई को फील हुआ कि कोई चीज मेरी बॉडी को छोड़ के बाहर निकली है और वो गंदा दुष्ट आत्मा, नशे का आत्मा उस दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 2 साल हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इज्जत के साथ इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देती रहे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर अमनदीप कौर की हमारे पास आई है। बठिंडा के रहने वाले हैं और लगातार ये बठिंडा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि इनको एक ऐसा भयंकर टीबी का रोग शुरू हुआ जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को देखते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनदीप कौर है। जुलाई मंथ के ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 102-103। ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। फिर ਅਸੀਂ और डॉक्टर ਤੋਂ दवाई ਲੈਣ गए तो डॉक्टर ने 1 मंथ की दवाई दी, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप सिविल हॉस्पिटल में एक बार टेस्ट जरूर करवाओ। मैं टेस्ट करवाया, टेस्ट के ਵਿੱਚ मुझे टीबी आया। मैं टीबी की मेडिसिन लै पर टीबी की मेडिसिन के नाल भी मैंने कोई फर्क नहीं पिया। इस कारण मेरा वेट कम होता गया, कम हो गया, जिसके मेरा वेट 49 से 45 रह गया। इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लग पई थी। मेरे खान पीन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं फैमिली के सारे निकलो, मैं वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਵੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। 26 जनवरी 2025 ਨੂੰ अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरलाल के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। ले हैंड के बीच जब मेरा ले हैंड हुआ तब मुझे हल्कापन फील हुआ। उस दिन तो बाद तक आज तक मैं बिल्कुल फ्री हाँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का तहे दिलों धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा रोग इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था कि जिसके कारण लगातार 3 महीने पूरी तरह से बेड पर थे, कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, लगातार मेडिसिन खा रहे थे। फिर जैसे किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर 26 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। तुम्हारे शरीरों को परमेश्वर मसा करते हैं, बीमारियां आउट इन जीसस नेम, डिप्रेशन आउट, ब्रांचेस the same anointing is falling upon you, same मसा यहां जो है ब्रांचेस पे उतर रहा है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो टीबी का रोग उसी दिन खत्म हुआ और परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जब आप लगातार चर्च में आते हैं, तो परमेश्वर के जीवित वचन फिर आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे आज आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन प्रार्थना की ब्रांचेस के लोगों के लिए, तो उसी समय उस बहन ने रिसीव की कि अगर परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है तो परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में हैं और आज जैसे परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे। हमारा विश्वास है कि जैसे आज ये लोग अपनी गवाहियों को दे रहे हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर वित्तो देवी की ये गवाही है और ये यूपी के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 10 साल पहले सीढ़ियों से फिसलने के कारण ये गिर गए, राइट घुटना टूट गया था जिस वजह से चल नहीं पाते थे, बेड पर ही रहते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे वो समस्या, वो प्रॉब्लम इनके जीवन में शुरू हुई और कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस प्रॉब्लम से हील किया है। जय मसीह। मेरा नाम वित्तो देवी है, मैं यूपी के रहने वाली हूँ। मैं 10 साल पहले मैं सीढ़िया से पाँव हमारा फिसल गया था। सीढ़िया पर दाहिने गोड़ में हमारे घुटने में चोट आई और डॉक्टर के दिखाई तो डॉक्टर बोला कि हड्डियाँ टूट गई है और दवा दिया। मैं चल फिर नहीं सकती थी, तो बोला कि आराम होएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। मैं 2025 को मैं प्रार्थना में आई थी और आचार्य प्रार्थना करते थे, मैं रिसीव किया, देखा कि मैं चल फिर सकता, तो आके गवाही दी। 1 महीना हो गया है, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें, क्योंकि उसकी सामर्थ के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आप बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है जब वो विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो जब इन्होंने विश्वास किया, ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 9 मार्च 2025 को। तो आइए हम सबसे पहले उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। ये पृथ्वी उसकी भरपूरी यहोवा की है, ये हमारे बाप की है। उसने सब कुछ बनाया है और आज वही आपको आजाद कर रहा है। सारी हड्डियों के रोग यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना हुई तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से वो टूटी हड्डी जुड़ चुकी है पूरी तरह से। परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब ये चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील है। तब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर दिव्या चौहान के सुनेंगे। ये बहन पुणे से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 6 साल पहले अपने फादर के डेथ के बाद ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे, पूरी पूरी रात रोते रहते थे, बिल्कुल सो नहीं पाते थे। और इनकी बीएससी बायोलॉजी की जिनकी स्टडी थी वो भी बीच में छूट चुकी थी। इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, अपने आप को कितनी बार इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ पुणे से लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या है। जब से मेरे फादर की डेथ 2018 में हुई थी तब से मुझे डिप्रेशन का अटैक शुरू होने लगा और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था बस मैं अकेले रहूं और कोई भी मेरे साथ ना रहे, मैं अकेले ऐसी इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। और मेरे फादर जैसे डेथ हुई थी मुझे लगता था कि मैं भी उनकी तरह ही डेथ हो जाएगी मेरी, और मैं हमेशा रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कुछ कर जाओ मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि कोई होप नहीं थी मेरी लाइफ में। मैं पूरी तरह से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी अपनी लाइफ से, मैं जीना नहीं चाहती थी। मैंने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने सोल्यूशन ढूंढने के लिए अन्य जगहों पे भी जाना शुरू किया पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सोचती थी अब मुझे छुटकारा मिलेगा ही नहीं। तो मैं स्कूल में भी जाती थी तो मैं बस रोती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मेरा वजन इस वजह से इतना बहुत ज्यादा कम हो गया था। मेरा 50 किलो वजन 32 पे आ गया था। मैं 2021 से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ और मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी और मैंने प्रभु के दास के वर्ड रिलीज किया अपने लाइफ पे। वो मैंने सारे अपने लाइफ पे रिसीव किए और उस दिन मुझे झंझनाहट महसूस हुई, गर्माहट महसूस हुई और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और जो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था वो मुझे परमेश्वर ने दिया। अब मैं हर चीज कॉन्फिडेंस के साथ करती हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी चीज के जो मुझे पहले होती थी। अब मैं फुल कॉन्फिडेंस से हर एक चीज में लेस हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर का दास का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे के लिए इस जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आपने सुना कि डिप्रेशन के कारण इस यंग सिस्टर की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। बीएससी की स्टडी कर रहे थे वो भी बीच में छूट गई। अपने आप को कितनी बार इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। तो ऐसी हालत में फिर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, ब्रांच में भी जाते रहे और एवरीडे आप जानते कि जो 8 से 9 बजे तक जो प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना आती है जहाँ से परमेश्वर के दास भी हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, लगातार इन्होंने प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को सुनना स्टार्ट किया। और 1 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास प्रेयर माउंटेन से लाइव हुए और जैसे उन्होंने प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना की, डिप्रेशन को डांटा, थे बहन ऑनलाइन जुड़े हुए थे प्रेयर माउंटेन के साथ। तो इन्होंने जैसे प्रेयर को रिसीव किया एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन फील हुआ और वो 6 साल पुराना डिप्रेशन उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उसके बाद इस बहन की लाइफ में कॉन्फिडेंस आया। जो इनकी स्टडी जो छूट चुकी थी इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। परमेश्वर ने ब्लेस किया इस बहन को। अब 6 महीने 12 दिन हो चुके हैं उस डिप्रेशन से, पाप भरी लाइफ से, निराशा से ये बहन पूरी तरह से आजाद है कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रेणुका की हमारे पास आई है। ये कादियां डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं और लगातार ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है, बहुत ध्यान से सुने इस टेस्टमनी को कि 31 साल से इन पर शैतानी प्रभाव था और डे बाय डे ये अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं कि क्या गवाही है इनकी। सारे को जय मसीह की। मेरा नाम रेणुका है। मैं गुरदासपुर से वंडरफुल टेस्टिमनी देने के लिए जा रही हूँ। 31 साल पहले मेरे जीवन में मुर्दा सपने दिखाई देते थे, पानी दिखाई देता था, गंदा पानी दिखाई देता था, मुर्दे दिखाई देते थे और मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत टोटली अपसेट थी। मैं लड़ाई झगड़ा होता था मेरी मैरिज लाइफ में। मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत झगड़ा करती थी मेरे हस्बैंड के साथ। उनका मेरा बन नहीं पाया, मैं उनको डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद में मेरे माँ बाप मेरे बहुत टेंशन ले रहे थे, उनको भी हार्ट अटैक आया, वो भी गुजर गए मेरे माँ बाप भी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बाद में मुझे अटैक हो रहे थे सुसाइड के। 2 बार मैंने एक बार हाथ करने की कोशिश की। उसके बाद में फिर हैवी मेडिसिन डोज ले लिया था मैं मरने के लिए। फिर उसके बाद में मेरी दूसरी मैरिज हुई।
वही था, झगड़ा लड़ाई मारपीट सब कुछ वही होता था। उससे भी मैं परेशान आ गई थी, परमेश्वर मैं क्या करूं। तो फिर एक मुझे शुभ समाचार के लिए मुझे भाई मिले थे, उन्होंने मुझे शुभ समाचार सुनाया अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री का। तो फिर मैं लगातार गुरदासपुर ब्रांच में आने लगी। खुदा के दास का सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर है, मैंने ले हैंड करवाया। ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज़ मेरे अंदर से छोड़ के गई। उसके बाद में मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत ब्लेस्ड है। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतने ज्यादा अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे, इन्होंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, मैं जीऊंगी नहीं इस धरती के ऊपर। 2 बार लगातार इन्होंने मरने की कोशिश की और फिर किसी के द्वारा इनको अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर 5 दिसंबर 2024 को ये चर्च में, और उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र। और जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो 31 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान नाश करने के लिए है, घात करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को नया जीवन दिया और एक बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया और आज 4 महीने से पूरी तरह से फ्री हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देती जाए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर विकास शर्मा की गवाही है, अमृतसर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 12 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया। पूरी लाइफ इनकी खराब हो चुकी थी। तो आज ये भी हमारे पास लाइव हैं हमारे साथ। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया है। जय मसीह। मेरा नाम विकास शर्मा, मैं अमृतसर का रहने वाला। मैं ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਏਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। फिर मैं अमृतसर ब्रांच 9 अप्रैल ईस्टर वाले दिन 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ मेरी हीलिंग भी बहुत चुकी है मेरी ਹੁਣ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरी डिलीवरेंस देता है, पूरा छुटकारा देता है। हालेलुया। जैसे इस भाई को दिया परमेश्वर आपको भी देगा। आपने विश्वास करना है। तो ये भाई लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर मीटिंग वाले दिन ये भाई पहली बार अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री चर्च में आए थे। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने जब अपने लिए रिसीव किया, इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को भी सुनते हैं। कमांड करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, नशे की, चोरी की, बीमारी की, आउट आउट आउट। और जैसे ये सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने सुना तो पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और अब 1 साल हो चुका है। पूरी तरह से ज्यादा अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही ब्रदर स्वरूप मसीह की सुनेंगे। ये भाई गुरदासपुर से हैं और ये एएनएम के गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 4 महीने पहले इस भाई ने 1.5 क्विंटल से भी ज़्यादा इन्होंने वेट उठाया और उसके कारण वो इफेक्ट इनके रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ा। इनके मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे। 3 लाख से भी ज़्यादा इन्होंने अपने
इलाज के ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का रोग बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल झुक नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो आज ये ब्रदर स्वरूप में से गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे में जय मसीह जी। नाम मेरा स्वरूपा है, जिला मेरा गुरदासपुर का मैं रहने वाला जो मेरे 4 महीना पहले मैं जॉब करता सी, मैं 1.5 क्विंटल में भार चुकिया सी, मेरे रीढ़ दी हड्डी दे बण के हिल गए सी। उस तो बाद मैं डॉक्टर को आया, उन्होंने मेरे एक्सरे कीते सी, मेरे उस तो बाद मेरे बेल्ट लाती, मैं मेडिसिन बहुत खाधी, पर तो मैंने किते और मान नहीं आया। मैंने मेरे कजने मैंने चर्च बारे दसिया, मैं गुरदासपुर ब्रांच चर्च गया। जनवरी 2025 में आया थे चर्च, पास्टर जी ने मेरे वास्ते प्रेयर की, मैं उस तो बाद बिल्कुल हील हो गया। सारे में जय मसीह। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तो भाई तारीफ फिर 16 जनवरी 2025 को ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और वहीं पे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा और परमेश्वर के दास ने बोला कि जहाँ पर भी बीमारी वहाँ पे ऑयल लगाओ। ये भाई उस समय इमरजेंसी सेक्शन में हीलिंग हॉल में ब्रांच में बैठे थे और वहीं पे प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई ने अपनी कमर के ऊपर, अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इस भाई ने अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और जैसे अप्लाई किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और जो भयानक रोगी ने रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो चुका था, एकदम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस भाई की बॉडी के ऊपर उतरी। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई ने उठ बैठ कर देखा, झुक कर देखा, आप देख सकते हैं भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। थैंक यू जीसस बोले, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर हील कर रहे हैं। डॉक्टर जीसस बड़े कामों को कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलते जाए गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सुनीवा की हमारे पास आई है और ये झारखंड के रहने वाले और लगातार बुरबम चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की है 1.5 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे और उसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मैं अपना बेटी की अपना गवाही देना चाह रही हूँ। मेरी बेटी की 1.5 साल पहले जादूटोना की अटैक हो गई थी और इसको पूरा डिप्रेशन में पड़ गई थी और ये पूरा पागलपन जैसे कर रही थी, इधर उधर दौड़ते लगती थी, रोड में उतर जाती थी और मारपीट करने लगती थी। हम लोग पूरा परेशान हो गए थे परिवार। हम लोग इसको डॉक्टर के पास ले गए, इधर उधर हम लोग कई बार हम लोग विनती भी करवाए इधर उधर ले जाके, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मेरी बेटी रात को सो नहीं पाती थी, गलत सपना देखती थी और इसको पूरा डर लगता था, सोने में भी डर लगता था। मेरी हाथ पकड़ के सो रही थी रात को भी। तब पूरा हालत बिगड़ गई और हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ पे कोई आराम नहीं मिला। हम लोग को अंकुर निर्मला जी के प्रेयर टावर में हम के बारे में हम लोग को पता चला और हम लोग ऑनलाइन प्रेयर रिसीव किया और काफी बेटी को मेरी आराम मिली। मसीह की हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। फिर 22 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव, वो जादू टोने के प्रभाव उसी दिन खत्म हुए और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखे कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते हैं तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके लाइफ में, आपके जीवनों में पूरे होते हैं। तो हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन इस प्रे को अटेंड करें, इस मीटिंग को अटेंड करें, आज के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टिमनीज के लिए तारीफ करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे ब्रदर पवनदीप की। ये गवाही है पातुली चर्च से। ये हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं, जो ANM की चर्च ब्रांच है पातुले में, वहाँ से लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। और 21 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया और ये नशे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो
आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें बताया है, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मैं पवन सिंह बोल रहा हूँ। मैं कलकत्ता से गवाही दे रहा हूँ। जब मैं 18 साल का था तो गलत संगति के कारण मैं नशे में पड़ गया। तो मैं नशे में बहुत सिगरेट दारू मेरा बढ़ गया था। मैं डेली में 1 बोतल पी जाता था, तो बहुत गांजा भी पी जाता था। तो ऐसे दोस्तों के साथ कभी खालिस्तान में चल जाना, वहाँ रात रात नशा करते रहना। तो ऐसे मेरे जो फैमिली को पता चल गया, तो मम्मी पापा के साथ जब बहुत झगड़ा होता था, वो काम पे जाना मन नहीं लगता था। फिर मेरी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती थी, मेरी वाइफ के साथ बनती नहीं थी, वो लड़ाई झगड़ा रहता था। फिर मेरी वाइफ के कारण मुझे कन्नूला मिनिस्ट्री का पता लगा। मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, तो फिर मैं वहाँ नशे से आज़ाद हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस 21 साल पुराने नशे से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में छुटकारे को लेना, डिलीवरेंस को लेना, तो आपने फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, उसकी हजूरी के साथ बने रहना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर चुके हैं, मुझे छुटकारा दे चुके हैं। और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो ये भाई को भी विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 1 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना की, तो उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, चोरी की है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा की गई सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। और उस दिन से कोई नशा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठाए, तालियों के से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। हालेलुया। और भी गवाही हम सुनते जाएंगे। ब्रदर जितेंद्र सिंह की गवाही गुरदासपुर से। ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि 4 महीने पहले इस बाइक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और इस बाइक की लेफ्ट लेग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन तक भी किया, लेकिन कोई हल नहीं और टोटली ये भाई बेड के ऊपर चले गए थे और फैमिली इन्हें उठाकर टॉयलेट वॉशरूम लेके जाती थी, इतनी ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी। तो आज ये ब्रदर जितेंद्र सिंह अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਪਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਆਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 23 मार्च 2025 को ऐसी हालत इस भाई की थी, तो ऐसी हालत में इनके परिवार वाले इन्हें उठा के चर्च में लेके आए। तो उस समय भाई हीलिंग हॉल में बैठे थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर अपनी टूटी हड्डी के ऊपर अनंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, तो इस भाई ने उसी समय अपनी टूटी टांग के ऊपर अनंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और जैसे अप्लाई किया एकदम से सामर्थ्य इनकी बॉडी में इस भाई को फील हुई और जो टूटी हड्डी को परमेश्वर ने उसी समय जोड़ा। उसी समय इस भाई ने उठकर देखा, चलकर देखा, दौड़कर देखा, वो रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब 2 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब कोई अपनी फैमिली का सहारा नहीं लेते, अपने पाँव के ऊपर चल पा रहे। परमेश्वर ने इस भाई की शर्मिंदगी को खत्म किया, महिमा के साथ खड़ा गया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से सुखविंदर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इस बहन की गवाही की 2.5 महीने पहले इस बहन को एक स्किन का एक भयंकर रोग शुरू हुआ और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैमसी की मेरा नाम सतविंदर बागा है। मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ टोरंटो ब्रांच तो। मेरे कुछ गलत खान ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਰਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਰੰਟੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਲਰਜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। मैं लगातार अपना ऑयल यूज करती रही, एंटीकोलिंग, ते मेरे हुण जख्म भी ठीक है, अलर्जी भी ठीक। मैं पूरे विश्वास के नाल कहनी हाँ भी तुसीं जीसस कोल आओ, सारे दुख बीमारियां तुहाडे खत्म हो जाणगे। ते मैं अज बिल्कुल ब्रांच तो गवाही दे रही हूँ। मैं बहुत चंगी पली हाँ, मेरे जख्म भी ठीक आ, मेरी सोजिश भी ठीक आ, मेरी अलर्जी भी ठीक है। सारे जैमसी तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। 9 मार्च 2025 को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और उस दिन के बाद ही वो रोग इनकी लाइफ से खत्म होना शुरू हुआ और आज वो रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो जब वो पूरा रोग इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, स्किन का रोग बढ़ता जा रहा था और तब क्या हाल था इनका। और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, ऑनलाइन फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ। और आप जानते हैं कि जब भी हम पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करते हैं और परमेश्वर के दासी हमेशा हमें बोने के लिए इंकर्ज करते हैं क्योंकि हमारा बोया जाना मसीह में व्यर्थ नहीं होता। जब भी हम परमेश्वर में बोते हैं, जब भी हम मसीह में बोते हैं तो हमारी की गई मेहनत, हमारा बोया जाना परमेश्वर के बीच, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कामों के लिए कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो ऐसे ही बहुत सी टेस्टमनीज हमारे पास आई कि कैसे परमेश्वर ने, जैसे लोगों ने सुना कि परमेश्वर की दासी ने बोने के लिए बोला, परमेश्वर के वचन में बोने के लिए लिखा गया, बोना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने बंद रास्ते उनके जीवनों में खोले। तो इसी तरह से काफी टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं। ब्रदर केवल को परमेश्वर ने कोर्ट केस से आजाद किया। सभी टेस्टमनीज अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ब्रदर केवल को परमेश्वर ने कोर्ट केस से आजाद किया। ब्रदर मनप्रीत सिंह को परमेश्वर ने एक बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर श्वेता को जॉब प्रमोशन के साथ ब्लेस किया और इसी तरह से टोरंटो ब्रांच से सिस्टर रमन को परमेश्वर ने PR के साथ ब्लेस किया। ब्रदर जॉनी कुमार को परमेश्वर ने एक बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर अंजू को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर अब्बा को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया और ऐसे काफी लोगों को परमेश्वर डे बाय डे ब्लेस्ड करता जा रहा है। सिस्टर ममता को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया और इसी तरह से काफी टेस्टमनीज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सिस्टर अनरिया की गवाही हमारे पास आई है, सिस्टर कुलवीर की गवाही हमारे पास आई है, आकाशदीप की गवाही हमारे पास आई है। कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करा है, उन्हें डिलीवर करा और बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर उन्हें खड़ा करता जा रहा है। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो फॉरेन ब्रांचेस आपके लिए गुड न्यूज है। जो अंकुंद्रला मिनिस्ट्री की जो क्वायर टीम है उनके द्वारा बहुत ही अच्छा पाम संडे के ऊपर एक सॉन्ग रिलीज किया गया। तो हमारा विश्वास है जैसे आज आप सुनेंगे उस सॉन्ग को, हम देखेंगे कि जैसे आप जानते कि जब भी परमेश्वर के दास और दासी जो ब्लेसिंग देते हैं अपने बच्चों को, आप जानते कि लोग जैसे जैसे सेवा करते हैं ब्लेस्ड होते हैं। तो उन्हीं की ग्रेस के द्वारा चर्च की क्वायर टीम ने एक सॉन्ग रेडी किया। तो हमारा विश्वास है आप खड़े होंगे, अपने खजूर के डालों को हिलाएंगे। तो हमारा